कॉन्सेप्ट समझिए। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हम 2 नंबर लेंगे, लेकिन हमारी मर्जी है कि कौन सा नंबर प्रिंट करना है। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो करना है, या जो नंबर में से दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है वो हमने प्रिंट करना है। मतलब जब आपको कोई डिसीजंस लेनी होती हैं तो हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। ये पहली बात तो याद रखना। कंडीशनल स्टेटमेंट कहता है, पहले समझो अच्छे से, कहता है कि मेरे पास 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा इफ और एक मिलेगा एल्स। ये 2 चीजों से मिलके मैंने कंडीशन ट्राई करनी है। कैसे? हम क्या करेंगे कि इफ मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आपस में, अगर अभी जैसे होली का फेस्टिवल गया तो आपने अपनी फ्रेंड को बोला अगर तुम होली खेलने आए तो मैं होली खेलूंगी, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगी। अगर मतलब हो गया इफ, अगर ऐसा होगा। अगर, अब कहाँ रियल टाइम एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है, जैसे अगर मिंत्रा पे सेल लगी तो 30% ऐसा होगा, अगर अमेजोन में 50% सेल है तो इस प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होगी। मतलब हम इफ लगाएंगे उसमें, प्रोग्रामिंग में इंटरनली प्रोजेक्ट में, जैसे आप हवेली पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बोल सकते हैं कि अगर जो दिवाली सीजन आया तो हम ऐसा करते हैं, अगर ये कस्टमर इस एज से ग्रेटर है तो हम उसके लिए फॉर एग्जांपल व्हील चेयर रखते हैं, अगर बच्चे हैं तो वहाँ हम पैम रखते हैं क्योंकि बच्चों को बिठाने के लिए। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, सो इफ एल्स कहता है, ये समझिए, ये कंडीशन कहता है कि इफ, अगर तुम ट्रू हो, इफ कंडीशन इज ट्रू, इसके नोट्स में भेज दूंगी, इफ कंडीशन इज ट्रू देन execute first part of the you can say first part of if else, if, and आपको सेकेंड चीज याद रखनी है, if condition is false। अब अगर कंडीशन ही फॉल्स है देन एग्जीक्यूट मतलब चलेगा सेकेंड पार्ट ऑफ द इफ एल्स। इफ एल्स जरूरी नहीं है कि वो एक ही इफ एल्स हो, अभी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन है कि कैसे किया जाए, कौन सा कंडीशन, हम कौन सा क्वेश्चन ऐसा करें। सपोज करिए, आप उसके बेस पे इसका सिंटेक्स भी देख लेंगे। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल, जैसे हमने बाकी में अभी तक देखा। रूल क्या कहता है कि आपको एक कीवर्ड मतलब वो वर्ड्स जो रिजर्व है हमारी प्रोग्रामिंग में, जिसकी जगह पे मैं इफ है स्मॉल में तो मुझे स्मॉल में ही लिखना है, मैं कैपिटल नहीं लिख सकती। सो मैंने इफ लिखा, ये कहता है कि इफ देना पड़ेगा और फिर वो कंडीशन जो आप कंडीशन देना चाहते हो, अभी फिर कॉलन लिखना पड़ेगा और इसके तुरंत नीचे, अब तक आप इंडेंट्स को यूज नहीं कर रहे थे। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में जब पाइथन कराया था तो मैंने कहा था रूल में कि इंडेंटेशन का यहाँ बहुत महत्व है। इंडेंटेशन मीन्स सम स्पेसेस। सो अब मैंने यहाँ पे याद रखना है, जब हम इफ कर रहे हैं उसके जो भी नीचे लिखना है उसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना पड़ेगा। आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। मतलब एग्जीक्यूट करने वाली स्टेटमेंट्स, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, जो भी आपने एग्जीक्यूट करानी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ कैलकुलेशन, इट कैन बी अ प्रिंट स्टेटमेंट, इट कैन बी एनीथिंग जो आप कराना चाहते हैं। ये तो एक सिंटेक्स हो गया। दूसरा सिंटेक्स ये कहता है कि अगर मेरे पास एल्स भी है तो क्या करूं, तो यही चीज सेम होगी सेकेंड सिंटेक्स में। अभी मैं तीनों सिंटेक्स का अलग अलग बताने वाली हूँ। ये होगा और एल्स पार्ट होगा, एल्स के साथ में कॉलन होगा और आपको क्या अलग चीज एग्जीक्यूट करानी है वो आपने एग्जीक्यूट करके यहाँ लिख देंगे। मैंने लिखा है एग्जीक्यूट, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है जी। हमने कहा कि अगर हमने इफ एल्स यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट्स करनी है तो प्रोग्रामिंग हमें, पाइथन प्रोग्रामिंग हमें एक चीज देती है इफ और एल्स।
इफ को खाली हम इफ भी लिख सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। हम कहते हैं हमने प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में लिखा अगर ऐसा हुआ तो, हमने एल्स नहीं बोला, हमने नहीं बोला तो नहीं लिखेंगे, मजबूरी नहीं होती है। तो प्रोग्रामिंग में ये चीज याद रखनी है, एल्स इज नॉट कंपल्सरी। 98% स्टूडेंट्स 98% स्टूडेंट्स जो कॉलेज से आते हैं उनको ये लगता है कि इफ लगाया तो एल्स तो लगाना ही लगाना है। और मैंने ये खुद इंटरव्यू में बच्चों को पूछा है और बच्चे इसका आंसर यही बोलते हैं, नहीं मैडम एल्स के बिना नहीं चलेगा, ये एल्स के बिना चलेगा, एल्स इज अ रिक्वायरमेंट जब आपको चाहिए। सो एज अ स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए याद रखिए कि जब भी इफ एल्स लगाते हैं इट इज नॉट मैंडेटरी टू पुट इफ विद द एल्स, आप इफ अलग से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। दिस इज द सेकेंड सिंटेक्स। थर्ड सिंटेक्स कहता है, थर्ड रूल कहता है कि ठीक है अगर आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशन है और आप उसको चेक कर रहे हो, कभी कभी मल्टीपल कंडीशंस भी होती हैं। जैसे हमारे पास 3 लोग हैं, देयर आर 3 पीपल, उनका मुझको हाइट निकालना है कि सबसे टॉलेस्ट कौन है, या मेरे पास 12 लोग हैं उनका टॉलेस्ट हाइट निकालना है, तो कैसे निकालें। यहाँ तो एक कंडीशन नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इंसान को दूसरे के साथ कंपेयर, तीसरे के साथ कंपेयर, चौथे के साथ कंपेयर, पांचवें, इस तरह से कंपैरिजन करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि किसकी हाइट, पहले हम उसको देखेंगे। तो सपोज करो इस चीज में 2 की हाइट जो है वो ग्रेटर निकली, अगली बार फिर हमने कुछ नंबर दिए तो अगली बार कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये भी ग्रेटर हो सकता है, तो इसको कंडीशन को चेक करना पड़ेगा हर एक के साथ। सो इस पे कंफ्यूज मत हो, हमें प्रोग्राम करना है इसका। सो उसका सिंटेक्स पहले हम समझते हैं। कहता है कि इफ जो तुम कंडीशन दे रहे थे वही कंडीशन यहाँ पे भी पहले देनी है, चाहे आप मल्टीपल कंडीशंस दे दो, उसके बाद कॉलन लिखना है और उसके बाद जो पार्ट तुमने एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे वो लिख दीजिए। स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स लिख लेना कहीं पे, मैं वैसे नोट्स दे रही हूँ आपको। स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, आपने स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट कंडीशन लिखनी है उसके लिए हम जनरली प्रोग्रामिंग्स में एल्स इफ लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करें तो एलिफ देखें, एलिफ है, आप एलिफ लिख सकते हैं और एलिफ करके आपका वर्क जो है वो हो जाएगा। आपको पूरा एल्सिफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एल्सिफ मत लिखिए, एलिफ लिखिए और कंडीशन जो देना चाहते हैं वो कंडीशन दे दीजिए और यहाँ पे कॉलन। एवरी टाइम यू नीड टू पुट कॉलन। अब जितने भी एलिफ हैं, मतलब जितनी भी आगे कंडीशंस है, अब अभी जो क्वेश्चन हमने समझा 12 लोग हैं तो 12 के 12 कंडीशंस यू नीड टू पुट, राइट। एंड आप लास्ट में एल्स दे सकते हैं जो आपकी मर्जी है, बट एवरी टाइम यू नीड टू रिमेंबर आपको कॉलन देना है और आपको इंडेंटेशंस देनी है, वो आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी मैम। चलिए लेट वी एग्जीक्यूट दिस कि कैसे करते हैं और क्या करते हैं, कैसे वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें करना चाहिए। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम। मैंने कहा टू डिस्प्ले लार्जर नंबर बिटवीन, अभी 2 की बात चल रही है, बिटवीन 2 नंबर्स, समझने की कोशिश करिए। सो प्रोग्रामिंग ये कहती है कि पहले तो 2 नंबर ले लो, इधर यू आर टेकिंग विद द इनपुट स्टेटमेंट जो हमने की थी, अगर आपको याद हो, एंटर द नंबर कर लीजिए, अब हमको पता है, और इस इनपुट के आगे तो हमें पता है कि इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये हमको पहला नंबर दे रहा है। अब आप टाइम ना वेस्ट करें, एज अ प्रोग्रामर हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ n की जगह हम m ले लेते हैं। अब अगर हम रन करें प्रोग्राम को तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ये हमसे पहले एंटर द फर्स्ट नंबर मांगेगा, क्योंकि हमने एंटर द नंबर लिखा है तो मैसेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर द नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, अभी हमको कुछ भी एग्जीक्यूट करके नहीं दिया, जो हमने कराया वही। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि एज अ डेवलपर यू हैव टू थिंक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर और यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड लाइन में एंटर द सेकेंड नंबर।
ठीक है जी, हो गया। अब इन दोनों में से लार्जर कौन सा है हमें तो पता है। अगर हमने 4 दिया और अगला 8 दिया, हमें तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता है 8 तो बड़ा है। लेकिन मशीन को कैसे चेक कराना है? मशीन को अगर आपको याद हो, हमें अब लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स सब पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको याद हो ग्रेटर देन, लार्जर वाला कौन सा था, तो हम लिखते थे n ग्रेटर देन m, राइट। मैं इसको यहाँ पे भी प्रिंट कर सकती हूँ, ये मुझे ट्रू फॉल्स दे देगा। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, आपको इसमें भी ज़्यादा ये नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर मैं लिखूं प्रिंट और इसके आगे पैरेंथेसिस दे दूं और रन कर दूं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, मैं रन करूंगी तो ये मुझको ट्रू दे देगा या फॉल्स दे देगा, जो भी मैंने वैल्यू दी। सो 3 इज ग्रेटर देन 4, नो 3 is not greater than 4, so it will give you the false. But it is not giving you a proper statement that first number is greater, the second number is like this. So उसके लिए what we will do, we will not do in a print statement. इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है हमको समझ आ गया कि यही चीज़ लगेगी, लेकिन इस मसाले को कहीं पे डालना है। कहाँ पे? इफ में। हम कहते हैं इफ n ग्रेटर देन m, अगर तो n ग्रेटर देन m है, कॉलन, सिंटेक्स कहता है कॉलन लिखना है, एंटर कर दीजिए। और एंटर करते ही देखिए बाय डिफॉल्ट ही ये इफ के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं नहीं मैडम ने बोला है लेकिन हम उसको इधर लिखते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट, हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज लार्जर और ग्रेटर, वॉट एवर यू कैन पुट। सो अगर आप देखें तो यहीं से एरर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कुछ इंडेंट का एरर देगा। ये कहेगा कि इफ़ लिखा है तो मैं ऐसे नहीं चल सकता, मुझको इंडेंटेशन ब्लॉक देना ही पड़ेगा। सो देखिए क्या लिखा है, इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ़। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको थोड़ा सा स्पेस लेके चल रहा था। तो आपको भी ये ध्यान रखना है। कर्सर यहाँ ले आइए, थोड़ा सा टैप कर दीजिए, बस देखिए एरर भी गायब हो गया। लेकिन हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम वर्क होता है। अगर तो n डिपेंड करता है ग्रेटर देन लिखा है या लेस देन लिखा है। अगर ग्रेटर देन लिखा है तो फर्स्ट नंबर के साथ कंपैरिजन है। तो अगर 9 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है ना, फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होनी चाहिए। 9 ओके, हमने ग्रेटर देन का साइन लिखा है ना, सो 9 इज ग्रेटर देन 8, यस इट्स ट्रू, so first number is larger. But if I just try to run the code again and मैं इस टाइम में कहूँ कि पहला नंबर ही छोटा है, so मैं कहूँ 8 और यहाँ पे 9, so 8 is greater than, no 8 is not greater than 9, इंटरनली हमें पता है डिजिट्स का। so रन करिए, सॉरी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वापस से सेम वैल्यू हम लेंगे 8 एंड 9। सो इस टाइम पे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये है जब हम इफ लगाते हैं, हम कहते हैं बस हमको एक ही चीज़ बोली है कि क्या ये नंबर लार्जर है, हमको ये नहीं बोला है कि अगर नहीं है तो अगला नंबर लार्जर होगा। दिस प्रोग्राम इज नॉट दिस डिस्प्ले द लार्जर बिटवीन टू नंबर्स, दिस प्रोग्राम इज डिस्प्ले। इस प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम to check whether the first number is larger। इसमें और नॉट भी नहीं है, नॉट लिखेंगे तो नॉट का मैसेज लिखना पड़ेगा, तो नॉट भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बना जो हमने किया अभी तक, लेकिन हमारा प्रोग्राम ये नहीं था। एज अ डेवलपर आपको ये भी समझना है कि जो चीज़ मांगी जाती है वही दे सकते हो। अगर आपको बैनर बोला है आपकी कंपनी ने कि ये ग्रीन में होना चाहिए, तो आप सी ग्रीन नहीं दे सकते, आपको वही चीज़ देनी है। एज अ डेवलपर आपको अपना माइंड कम चलाना होता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है वही। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लार्जर नंबर बिटवीन 2। सो एक तो हमको समझ में आ गया, तो अगले के लिए हम क्या करेंगे, एल्स करेंगे। तो तब आप एल्स करोगे। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ एल्स इज नॉट मैंडेटरी विद इफ एल्स। इफ ये एग्जाम में, इंटरव्यू में बड़ी बार पूछा जाता है और बच्चे हमेशा यही कहते हैं नहीं सर और मैडम इफ लगाया है तो एल्स भी लगाना ही है। नहीं, एल्स की रिक्वायरमेंट है तो लगाना है। एंटर करिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो सेकेंड नंबर इज लार्जर। अब हम लिखेंगे इस तरह से। अब इसको रन करेंगे तो अब की बार जो क्वेश्चन हमने 8 और 9 वाला किया था
पहले वो कुछ भी नहीं दिखा रहा था। अगर मैं 8 और 9 देती हूँ, अब एंटर करती हूँ, तो अब ये आपको सेकेंड नंबर इज लार्जर परफेक्टली दिखा रहा है, क्योंकि इफ एल्स कहता है कि अगर कंडीशन यहाँ पे, इफ एल्स किसके बेस पे वर्क करता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट हैज टू एग्जीक्यूट, सॉरी ये सजेशंस आ जाते हैं, then it has to execute the first part of the statement, and if the condition is not true here, that means if the condition is false, then it will execute the second part of the statement. So first part is after if and second part is after else. This question is clear? Yes, ma'am. Great. So let me go with the और थोड़ा सा इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 2 नंबर्स का। व्हाट इफ आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर टेकिंग, हमारे पास हमें पता है all the even numbers, all the odd numbers. So if I say check whether the number is even or odd, so इसके लिए क्या करना पड़ेगा? We need to put the particular variable, whether I can use input statement, enter, what is your choice, that is your choice. So I just directly put n is equals to 8 not to waste the time. So मैंने कहा क्या नंबर इवन है, देखने पे तो मुझे पता चल रहा है कि 8 तो इवन है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती। अगर अब क्वेश्चन ये होता है कि डायरेक्टली मैं लिखूं प्रिंट नंबर इज इवन, हाँ जी है जी नंबर इवन है क्योंकि 8 तो इवन है, बट व्हेन आई ट्राई टू रन द कोड, वेरी गुड, फॉर दिस पर्पस इट इज सेइंग नंबर इज इवन, वेरी गुड, बट इफ आई चेंज हियर आई से 9, तो अभी भी मैसेज नंबर इज इवन है। सो क्या करना पड़ेगा, हर बार नंबर 8 है तो इवन लिखना पड़ेगा, इवन ऑड है तो फिर मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू यूज दैट थिंग, आई वांट टू यूज अ लॉजिक। सो लॉजिक क्या है, इवन और ऑड के बीच का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जो दो से डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड तो 6 भी हो रहा है, डिवाइड 7 भी होता है, डिवाइड 8 भी होता है, डिवाइड 9, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, इधर भी 2 3 जा 6 करेंगे और रिमाइंडर 1 आएगा, इधर भी 2 4 जा 8 करेंगे, इधर 2 4 जा 8 करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो डिवाइड तो सबको हो रहा है। तो लॉजिक ये समझना है कि जो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली का मतलब होता है जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो अगर हम 6 7 8 9 में से देखें तो 6 का रिमाइंडर 0 आएगा और 8 का रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन। आप बाकी वाले नंबर्स को भी चेक कर सकते हो, जैसे हमने 10 लिखा, हम 11 लिखें, हम 12 लिखें, हम 13 लिखें। अब आप देखिए जो जो नंबर्स इवन हैं उनके जो रिमाइंडर्स हैं वो 0 हैं। तो रिमाइंडर्स कैसे किया जाता है वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है, परसेंट स्लैश सब कुछ। सो क्या करें, हम नंबर ले लेते हैं 8 और हम लॉजिक लगाते हैं इफ, हम कहते हैं n, अब हम करते हैं परसेंट, परसेंट क्या 2 से डिवाइड करने पे अगर तुम एग्जैक्टली किसके बराबर आते हो, 0 के, कॉलन दे दीजिए अगर ऐसा है। अब देखो क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि इंडेंट फालतू का यहाँ पे दिया है, क्योंकि यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, सो यू नीड नॉट टू गिव इट इंडेंट, इंडेंट जब चाहिए तभी देना है। अब बैक कर दीजिए, देखिए अब यहाँ क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो आंसर आने वाला है इफ द कंडीशन इज ट्रू, आपने उसको नहीं लिखा, तो कहता है एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक। सो हर एक चीज का आंसर आपके पास है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप लिखने वाले हैं आप लिख दीजिए, आप लिखिए प्रिंट नंबर इज इवन, या अगर आप उस नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं दैट इज योर चॉइस। सो n इज इक्वल्स टू 8 इफ n% 2 डबल इक्वल्स टू 0। सो आपने कहा प्रिंट नंबर इज इवन। इज दैट क्लियर? सो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे को ये नंबर इज इवन दे रहा है। अगर 8 के केस में बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन व्हाट इफ आई एम चेंजिंग द नंबर टू 9, इफ आई रन द कोड, इफ इट इज एग्जीक्यूटिंग द first part, no, the first part is false, that means it is not executing this. What to do then? हमें else part लिखना पड़ेगा, else part हमें लिखना पड़ेगा, अगर तुम even नहीं हो तुम क्या हो, फिर तुम तो odd हो, so number is odd, very easy। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो
प्रोग्रामिंग इज़ सो ईजी, अगर उसको अच्छे से समझा जाए, उसके बेसिक्स को, उसके कोर को अच्छे से समझा जाए, तो हर एक प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है और आपको इस फील्ड में बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि यार ये इससे बढ़िया कोई फील्ड था ही नहीं मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम जब पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो इतने फास्ट पढ़ा लेते हैं या हमारा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, तो हम हमेशा इसी डिलेमा में रहते हैं कि यार हमने एक टेक्निकल डिग्री की ही क्यों, हमको तो इससे अच्छा कुछ और ही किया होता। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज, और जब डिग्री ख़त्म हो जाती है तब इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हमें जॉब सर्च करना होता है। लेकिन अभी भी हमारे फील्ड में इतना अच्छी एक चीज़ है कि हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल में कुछ नया नया आता जाता है। जैसे पहले डेटा एनालिटिक का फील्ड ही नहीं था, तो बहुत जैगल करना पड़ता था जॉब्स के लिए। पहले ग्राफिक्स का फील्ड नहीं था क्योंकि लोग ज़्यादा ग्राफिक्स पे इतना ध्यान नहीं देते थे। फिर अभी कंटेंट का फील्ड हो गया है। जैसे आप बैठे घर पे कंटेंट, आजकल एआई के थ्रू आप कंटेंट बना लीजिए, आप कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स आप अच्छे बन सकते हैं। आजकल बहुत डिमांड है, जितना आजकल पे स्किल डेवलपर का है मोस्टली, आप उतना, अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स इन आईटी, नॉट स्पेशली फॉर द प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग का ऐसा होता है, बोथ ऑफ यू, प्रोग्रामिंग में से ना आपका ब्रेन डेवलप होता है। आप, अगर आपको जॉब उसके बेस पे नहीं भी मिलती है, आपको कोई और ही जॉब आप कर रहे हो, बट एट द एंड आपका ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन डेवलप मीन थिंकिंग पावर डेवलप होती है, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस को खुद से करते हैं। लेकिन अगर आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे मैं करवा रही हूँ, इसको मैं पूरा का पूरा उठा के लिख लूँ कहीं से, तो आपको, आप क्या ही समझोगे उसमें, है ना। तो आपका भी यही होना चाहिए, जो भी कर रहे हो थोड़ा ही करो, बट दैट शुड बी योर ओन। थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो, बट टाइपिंग आपने पहले पूरा का पूरा खुद कर लो, उसके बाद आपको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप उसको चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ वन थिंग। अब कुछ और कर सकते हैं इसमें, हाँ जी कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ तक हमने ये कहा कि एक कंडीशन है, नहीं तो दूसरी कंडीशन है, चल गया। अब ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन व्हाट इफ आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले largest number among 4 numbers। अब 4 नंबर्स दिए हैं और उनमें से लार्जेस्ट ढूंढना है। n इज इक्वल्स टू 9, m इज इक्वल्स टू 8, और आप इनपुट कर लीजिए। इट्स गुड टू गो विद द इनपुट स्टेटमेंट, राइट। n m s इज इक्वल्स टू 10 और t इज इक्वल्स टू 3। सो दीज आर द नंबर्स। अब मुझे चेक करना है। अब पहली कंडीशन क्या होगी, इफ n इज ग्रेटर देन m, राइट। आप इस क्वेश्चन को नेस्ट करके भी कर सकते हैं, फिर आप इफ लिख लीजिए, एक और इफ लिख लीजिए, वैसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन आपके पास, हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑलरेडी एक चीज करी है, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे काम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा? एंड, और। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब यहाँ पे एक कंडीशन देखो, जब ये नंबर 4 है यानी कि 9 है, इस 9 को हम, मेरे को तो पता है कि 9 जो है अभी ये बड़ा नहीं है, लेकिन मुझको ये ये 90 भी हो सकता है, ये 900 भी हो सकता है। सो एवरी टाइम आई नीड टू चेक विद द अदर 3। इफ देर आर 4 पीपल, मुझे हाइट चेक करनी है, तो मैं कैसे करती हूँ, एक एक करके सबको देखूंगी ना, ऐसे तो मुझे सब सेम ही दिखेंगे। सो मैं इंच टेप लूंगी या मेजरमेंट लूंगी कि इसका ये जो हाइट है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इससे इसकी हाइट इससे ज़्यादा है, तो ये बड़ा हो गया, है ना। एक एक करके करना पड़ेगा ना कंपैरिजन। So in the similar manner for the numbers also, so I have to check with the 9 with the 8, 9 with the 10, 9 with the 3. Earlier I was checking only the 2 numbers, है ना, 2 ही नंबर थे। So अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो what I checking मतलब कंडीशन, एक कंडीशन। अब मुझे मल्टीपल कंडीशंस लेनी है, तो मल्टीपल कंडीशंस जब ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट होगा ये वाला। तो हम कहते हैं अगर n जो है m से बड़ा है, एंड हमने कहा अगर n जो है वो बड़ा s से है, और अगर वो n जो है वो बड़ा है t से, तो ये समझ लो कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वही नंबर जो है लार्जर है। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर
इज लार्जर और लार्जेस्ट. अब लार्जेस्ट की बात चल रही है ना, नॉट लार्जर इज बिटवीन द टू, लार्जेस्ट इज अमंग द ऑल. देयर कैन बी 10, देयर कैन बी 15, देयर कैन बी 20, सो कुछ भी हो सकते हैं. अब देखो हमने कैसे किया, हमने कहा कि तुम इससे बड़े हो और तुम ही इससे बड़े हो सकते हो और तुम ही इससे बड़े हो सकते हो. अगर तुम तीनों से बड़े हो तो तुम बड़े हो. अब रन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए कि क्या 9, 8, 10, 9 is greater than 8? Yes. 9 is greater than 10? No. But 9 is greater than 3. But and कहता है कि मेरे को कंडीशंस तीनों ही ट्रू चाहिए तभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा. अगर आपको याद हो एंडिंग की बात हमने करी थी, तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी होनी है. यहाँ एक कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. अब अगर आप इसको यहाँ पे 10 की जगह पे 1 कर देते हैं. अब 9 जो है वो m से भी बड़ा है. 9 इज ग्रेटर देन 1, 9 इज ग्रेटर देन 3. सो हमने कहा इंडेंट में अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो तुमको एग्जीक्यूट करना है कि फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट. वेरी गुड, चल रहा है हमारा काम. क्या हम इस प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ दें? नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो बात सिर्फ एक नंबर की हो गई. व्हाट इफ अभी हमने जैसे 10 की बात करी, 10 तो बड़ा है. अब 8 की बात करें तो अभी 10 की बात करने के लिए तो हमें s के पास जाना पड़ेगा. लेकिन पहले हम m के बारे में सोचते हैं. सपोज करो कि m जो है वो 80 है, तो इस टाइम तो इसको प्रिंट नहीं करना है क्योंकि 80 ग्रेटर है. सो what we have to do, we have to do again the same thing which we have done here. सेम चीज लिखनी है लेकिन वेरिएबल्स. तो एज अ स्मार्ट वर्क वी आर नॉट गोइंग टू टाइप इट एवरीथिंग हियर. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक द कर्सर बैक. इंडेंट्स का ध्यान रखना है पाइथन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे m आएगा और m को चेक होगा n के साथ, और यहाँ पे भी m होगा, m को चेक होगा s के साथ और m को चेक होगा t के साथ. अगर तो m की चेकिंग हो रही है तो जो मैसेज है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द m. सो व्हाट वी आर सेइंग, देन वी से सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट. or if you are taking the height, so you can say height is you can say the largest height or something like that, highest people or something like that. एज के हिसाब से हम डालना चाहते हैं. सो लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज कर दिया. अब दो चीज़ों का तो चल रहा है. अब रन करिए. अब आप देखेंगे कि 80 को भी ये ठीक तरह से ले लेगा. सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट, हमको सेकेंड भी मिल गया. सो व्हाट इफ तीसरे के लिए 100 डाला है, अब 100 इज द ग्रेटेस्ट. अब रन करेंगे तो अब कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि अब तो 100 है. ना पहली कंडीशन ट्रू हुई ना दूसरी कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इनमें से भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही. सो व्हाट वी नीड टू पुट, you can put if also, or there is another thing, sometimes if it is not working so you just put else if. else का शॉर्ट यहाँ पे होता है, यहाँ else if नहीं लिखते, यहाँ पे elif लिखते हैं. it's better to put elif. if I execute it, it will execute the same way it was executing earlier. so अभी ये नहीं वर्क होगा. क्यों? क्योंकि 100 की बात चल रही है. so what I do, I just take the cursor, control C and not to type. आप भी ऐसे कर सकते हो, छोटा मोटा शॉर्टकट. सो अब की बार आपने एस को चेक करना है. फर्स्ट यू विल चेक विद एस विद एम एन, एंड देन यू विल चेक एस विद एम नॉट विद एस, एंड देन यू विल चेक एस विद टी. ठीक है. अब पहली कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, सेकंड नहीं हुई, थर्ड पे आया कि क्या 100 जो है वो ग्रेटर है n से. हाँ जी है. क्या 100 जो है वो ग्रेटर है m से. हाँ जी है. क्या 100 जो है वो ग्रेटर है t से. हाँ जी है. तीनों कंडीशंस ठीक है. तो आ जाइए यहाँ पे और इसका मैसेज जो है थर्ड लिख लेते हैं, और अब आप रन करेंगे तो थर्ड वाला जो है वो स्टेटमेंट फुलफिल होगा. सो इस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया एक एक चीज. अब आपने लिख दिया इफ, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन. अब देखिए हमने 3 नंबर्स को तो चेक कर लिया. अब अगर तीनों में से कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे अब हम 300 लिख देते हैं. सो 9 को चेक किया, 80 से 9 को चेक किया, 100 से 9 को चेक किया. नहीं जी, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही. 80 विद द 9, 80 विद द 100, 80 विद द 300 नहीं हो रही है जी. 100 विद द 9, 100 इज ग्रेटर देन, यस इट इज ग्रेटर, बट कंडीशन ट्रू है यहाँ पे. 100 इज ग्रेटर देन 80, यस जी कंडीशन ट्रू है. 100 इज ग्रेटर देन 300, नो कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड. सो कहने का मतलब एस वाली भी कंडीशन वर्क नहीं हो रही. अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट,
यहाँ थर्ड नंबर वाला तो हो गया, लेकिन अब व्हाट इफ अबाउट टी? सो अब आपको यही चीज देखो, एक बार आपको कोई चीज पता है, देन यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट. अब यहाँ पे T will execute with N, T will be checked with M, and T will be checked with S. बस that's it. This is the thing which you have to go with. अब यहाँ पे अब आप फोर्थ नंबर लिख सकते हो इस तरह से. Now if you just try to execute the code and आप देखोगे अब परफेक्टली आपका फोर्थ वाला मैसेज जो है वो दिखाई देगा. इस तरह से यू कैन एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स. सो यू टेक अ नंबर, आपने 4 नंबर लिए, आपको वर्बली खुद तो पता है कि 9, 80, 100 और 300 में से ग्रेटर कौन सा है, बट विद द हेल्प ऑफ मशीन हमने ये प्रोग्राम पूरा डेवलप किया टू चेक विच नंबर इज लार्जेस्ट नंबर. इज दैट क्लियर? यस मैम. अब कौन से ऐसे यू कैन से रियल सिनेरियोज हैं जहां पे ये यूज हो सकता है इफ एज. जैसे आप वोटिंग मशीन में जाते हो, जिस दिन वोट होता है तो आप वहां पे ग्रेटर देन 18 ही जा सकता है जो वोट कर सकता है. अब वहां पे कैसे उन्होंने वहाँ किया होता है, जब आप एज अपनी मेंशन करते हैं, वहां जाते हैं तो आप एज मेंशन करते हैं, वो उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें डालता है कि एज ये है, तो वो आपको कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट. सो हाउ यू कैन चेक दैट? अब इसको भी हम थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं. अब एज, सपोज करिए आपने एज कुछ भी इनपुट करी, इट शुड बी इन अ इंटीजर, एंड व्हाट आई डू, यहां पे हम लिख लेते हैं इनपुट, एंड व्हाट आई डू, आई से एंटर द एज, एंटर द एज. ओके, एज तो एंटर कर दी. अब हम क्या करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर तो इक्वल नहीं देंगे और इसके आगे कॉलन लगा देंगे और हम कहेंगे प्रिंट. सिंपल सी बात है, हम कहेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. हमने ये लिख दिया. अब हम रन करें, रन करने के बाद देखते हैं, अगर हमने एज दे दी, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ग्रेटर देन, अब हमने एज दे दी 90, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग तो दे रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, गुड. नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड अगेन एंड आई से 6, बट इट इज नॉट डिस्प्लेइंग एनी मैसेज, इट शुड से यू आर नॉट एलिजिबल. उसके लिए क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट से एल्स हियर. यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसे आपने लिख देना है, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो. एलिजिबल, रन करेंगे और रन करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है. इफ आई पुट 8, यू आर नॉट एलिजिबल. ओके, वेरी गुड. बट इफ आई ट्राई टू रन द कोड अगेन, अब इसमें और क्या ऐड कर सकता है, इस तरह से डेवलपर सोचता है. अब सपोज करो ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम है, मे बी गुन्नू ने पहले भी किया होगा, ऐसा ही परफेक्ट है, लेकिन इसमें और क्या हम कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हैं और क्या रूल्स डाल सकते हैं. सपोज करिए हम यहाँ पे -9 देते हैं और एंटर करते हैं, तो ये कहता है यू आर नॉट एलिजिबल. मतलब हमारे प्रोजेक्ट का मतलब है कि ये एज ठीक है मगर ये एलिजिबल नहीं है. क्या -9 किसी की एज हो सकती है? नो मैम. मतलब यू आर नॉट एलिजिबल वाला मैसेज तो नहीं आना चाहिए. एक और चीज, रन करते हैं और मैं यहाँ पे एज दे देती हूँ, हम स्पेसिफिकली हमारी कंट्री का अगर बोलें तो हम, मैं कहूँ 120 इज अ एज, तो ये कह रहा है यू आर एलिजिबल, तो 120 वाली एज तो हमारी होती नहीं यहाँ पे, तो 120 इसको बोलना चाहिए इनवैलिड नंबर. सो दीज आर सम केस स्टडीज. जब भी आप प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कुछ भी बनाते हैं तो आपने ये सोचना है कि इसमें और क्या हो सकता है कि ये परफेक्ट बने. सो अब हम इसमें थोड़ा सा और मसाला ऐड करेंगे. हमने कहा ग्रेटर देन 18, ठीक है, ये ग्रेटर देन 18 है, और क्या लिख सकते हैं इसमें, रिस्ट्रिक्शन क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं, हम यहाँ यू आर नॉट एलिजिबल तो ठीक है, इससे पहले अगर हम एलिफ करें और हम कहें एज, इफ एज इज लेस देन 0, सो कॉलन इट शुड डिस्प्ले प्रिंट invalid. Is that clear?
लेस देन 0 का मतलब हुआ -19 माइनस में जो वैल्यू है, सो इनवैलिड। ये तो समझ में आ गया। नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड, अर्लियर -9 को ये यू आर नॉट एलिजिबल कह रहा था, -8 लिख देते हैं, नाउ इट्स सेइंग इनवैलिड। सो ये केस स्टडी हमारी ठीक हो गई। अब अगली केस स्टडी है कि ग्रेटर देन 90 के ऊपर या 99 के ऊपर वो वैल्यू नहीं लेना चाहिए। सो यू कैन पुट हियर इट शुड बी ग्रेटर देन एज इज दिस एंड अभी अभी तो हमें समझ में आया। सो आप क्या करिए, एज इज लेस देन 100। अब आप रन करके देखेंगे तो रन ओके, इफ आई से एज इज लेस देन, तो इसको बोलेगा, ये बोलेगा यू आर दिस। नाउ रन करिए, और रन करने के बाद आप इसमें यहाँ पे देख लीजिए। अब पहले क्या कर रहा था, 120 पे भी एलिजिबल कह रहा था, अब कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल। और इफ यू वांट कि ये चीज जो है इसके अंडर रहनी चाहिए इनवैलिड के, यू कैन पुट हियर आल्सो, दैट इज योर चॉइस, बट इट इज बेटर टू पुट विद द पॉजिटिव वैल्यूज, दैट इज 100 तक एलिजिबल है, उसके बाद एलिजिबल नहीं है। दैट मीन्स मे बी एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे चाइना जापान उन वहाँ पे तो एज भी ज़्यादा होती है, सो एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, बट वी आर सेइंग हमने वही क्राइटेरिया रखा है, यहाँ से यहाँ तक का वो जो एज है वो यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल। इज दैट क्लियर? So this program is clear, Gurnoor? इसमें कोई मैम प्रॉब्लम? जो else और elif है सेम है ना? Yes, but here in Python we are not using else if. If I just say else if and I just try to, else if है ही नहीं इसमें, Python में else if नहीं है। जो प्रोग्रामिंग्स हैं जैसे C प्रोग्रामिंग्स हैं, जैसे C है, C++ है ना, जावा है, आप सी शार्प है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग जितनी भी हैं उन सब में एल्स इफ होता है, एल्स इफ। और पाइथन इसीलिए पॉपुलर है कि जहाँ पे भी जितना भी उनको लगता है कि हम शॉर्टकट कर सकते हैं, उन्होंने उसको शॉर्टकट किया है। सो एल्स इफ पूरा ना लिख के आप एलिफ लिखना है आपको। अब आप कहोगे कि मैम मैं कभी एल्स इफ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ लिखना ही एलिफ है। गॉट इट? ओके मैम। ग्रेट। जी मैम। सो अगला क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि हमें और समझ में आए इसके बारे में। सपोज करिए, अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन बोला गया जो तो हमने अभी अभी किया वैसे बेसिकली। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में, बहुत सिल्ली सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले whether the number is positive और नेगेटिव। लगता तो ये ऐसे पता नहीं क्या लॉजिक लगाना है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। देखिए सिंपल वही जो अभी लगाया था हमने तो ऑलरेडी इस चीज को कर लिया है, बट चूंकि ये पूछा जाता है तो आई जस्ट वांट टू कि आप लोग एंटर द नंबर। ये आपने एंटर द नंबर कर दिया, आपने इफ लिखा, आपने कहा n ग्रेटर देन 0, इफ यू आर ग्रेटर देन 0 तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव ही हो गए ना, बात ही खत्म। नाउ इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो विद द एल्स। अगर तो प्रोग्राम में, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम, अगर तो आपके प्रोजेक्ट में पूछा गया है नेगेटिव के बारे में, देन यू विल पुट एल्स, अदरवाइज यू विल नॉट पुट एल्स। सो एल्स विद द कॉलन एंड देन जस्ट गो विद द प्रिंट, और इस तरह से आप लिख लीजिए नंबर इज नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव, दैट इज योर चॉइस। अब रन कर दीजिए। रन करने के बाद आप यहाँ पे नंबर लिखिए 9। ग्रेट, स्पेल ठीक है, देख लेना। रन कर लीजिए। रन करने के बाद आप वापस से इसको देखिए, आप लिखा -8। वेरी ग्रेट। नाउ एक केस स्टडी, रन करिए। रन करने के बाद आप लिख दीजिए 0, तो गड़बड़ है, 0 नेगेटिव तो है नहीं, तो क्यों दे रहा है ना। इस तरह से आपने जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको आपने खुद से चेक करना होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या गड़बड़ है। अब यहाँ पे क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं, इक्वल्स टू का साइन।
देखिए मैं दवाई खा रही थी। इफ n ग्रेटर देन 0, आपने कहा कि पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पे एंड लिख दूं और मैं कहूं इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो ये उस टाइम पे ग्रेटर को भी चेक करेगा और 0 को भी चेक करेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये देखना है। क्या मुझे एलिफ करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। तो व्हाट आई डू, एलिफ। इफ आई से n डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर तुम एग्जैक्टली 0 हुए तो क्या करना पड़ेगा? सो प्रिंट द नंबर इज 0। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 को हम नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो बीच में मिडिल लाइन में होता है। ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब आप ज़रा रन करके देखें तो क्या ये केस स्टडी इस पे वर्क कर रही है जो हमने किया अभी। हम इसको 0 लिख देते हैं, द नंबर इज 0। एग्जैक्टली जो चीज़ आप चाहते हैं एग्जैक्टली, बट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ आपने कहाँ पे एग्जीक्यूट करानी है, राइट। So this is how your if else if is working. If, simple if, when required, when if else required, and when if elif or else if जो भी आप बोले इसको, this is the shortcut of, अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है तो this is the shortcut of else. So ऐसे आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने करेक्टर के साथ कोई काम नहीं किया, तो एक प्रोग्राम लास्ट कर लेते हैं करेक्टर का। सपोज करिए राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेरी फेवरेट जो होता है, वेदर करेक्टर या अल्फाबेट लिख सकती हूँ मैं, बिकॉज अल्फाबेट enter is vowel or not। अब पाइथन में एक चीज अच्छी है, पाइथन कहता है डबल कोट लिखो या सिंगल कोट लिखो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम डबल कोट्स में लिखो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, तुम सिंगल कोट लिखो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। यहाँ पाइथन ये कहता है, लेकिन ऐसा बाकी प्रोग्रामिंग्स में नहीं है, याद रखिएगा। बाकी प्रोग्रामिंग्स में, क्योंकि जब आपको एज अ डेवलपर वर्क करना होता है तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर की प्रोग्रामिंग्स का भी पता होना चाहिए। इट्स नॉट इफ़ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पाइथन तो पाइथन ही पता। दैट्स द रीज़न जब भी मैं पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को पाइथन पढ़ा रही हूँ तो सी का भी थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग डबल कोट्स एंड सिंगल कोट। अदरवाइज मुझे बताना क्या था, डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मतलब मुझे पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखना है तो मैं डबल कोट्स में लिखती हूँ बाकी प्रोग्रामिंग में, और अगर मुझे एक टेक्स्ट लिखना है जे, सिंगल करेक्टर लिखना है तो मैं सिंगल कोट्स में लिखती हूँ बाकी प्रोग्रामिंग में। पाइथन कहता है तुम इधर भी पूरा लिख सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और तुम इस डबल कोट्स में एक ही लिखो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, नोट करना। मैंने पहले भी बोला है कि बीच बीच में मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी नोट कराती जाऊंगी, जहां मैं बोल रही हूँ वहां वहां नोट करते जाना। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट इन पाइथन इन अदर लैंग्वेजेस, एंड यहाँ पे क्या है, तो ये चीज़ याद रखना। अब सपोज करो इस क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहले तो इनपुट करना पड़ेगा कि ये वॉवल है या नहीं। तो सिंपल इनपुट करने के लिए इनपुट करिए, एंटर द अल्फ़ाबेट कर लीजिए। क्या हमें यहाँ इंट करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है वो क्या लेता है, टेक्स्ट ही लेता है, तो हमको तो टेक्स्ट ही चाहिए, राइट। इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए जी, हो गया। फिर इफ़ कहता है वॉवल कौन से होते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है क्लासेस में इंग्लिश में, ए ई आई ओ है ना, यू। तो जनरली हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम ऐसे लिखते हैं कि क्या तुम बराबर हो ए ई आई ओ यू, और जनरली बच्चे यही करते हैं। जब मैं किसी भी बीटेक के बच्चे या बीसीए के बच्चे को पहले दिन ये पूछती हूँ, कभी भी जब भी मैं पढ़ाती हूँ, है ना, है गुरनूर, ऐसे करते हैं। सो जनरली बच्चे ये करते हैं, बोलते हैं कि 75 बच्चों ने आज तक मुझे ये करके दिया है जो ट्रेनिंग से होके आए हैं, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग नॉट बीटेक के या बीसीए के जो कॉलेजेस से होके आए, क्योंकि
ये क्वेश्चन कराया भी नहीं जाता, शायद समझाया नहीं जाता, तो उनको ये लगता है कि ऐसे ही कंपेयर कर लीजिए। अब रन करेंगे तो ये हमको बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे देगा कि ये कहेगा कि करना क्या चाह रहे हो भाई, मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। सो अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि क्या ये बराबर है। बराबर मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर। बट इफ आई राइट रन इट एंड इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, सो अब आप जब एंटर करोगे, एंटर द अल्फाबेट, अगर आप ए लिखते हो, एंटर करते हो तो वॉवल दे देगा, लेकिन रन करके फिर से एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसमें आई डालोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने वो कंडीशन दी ही नहीं। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे दें, तो हमने एंड और दिया हुआ है, तो एक टाइम पे एक ही को चेक करना है, एक टाइम पे एक ही को चेक करना है। तो गुन्नून मुझे ये बताओ, एंड लगेगा या और लगेगा? वेरी गुड, एंड और इकट्ठे चेक करा लो ना। हाँ, ए वेरी गुड, इकट्ठे नहीं, मतलब n इक्वल्स टू a एंड n हाँ, इक्वल्स टू e ऐसे करके। वेरी गुड, कंडीशन आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन एक साथ एक करेक्टर, एक साथ ए भी होगा, आई भी होगा। एंड क्या कहता है? इसका मतलब मैंने जो एंड समझाया वो नहीं समझ में आया। एंड का मतलब ऑल द कंडीशन शुड बी ट्रू। सो एक एन में अगर मैंने अल्फाबेट टी डाला, एंटर कराया टी, तो क्या वो टी जो है एक ही टाइम पे ए भी होगा, यू भी होगा, आई भी होगा? नहीं, एक टाइम पे एक करेक्टर एक ही हो सकता है। इसीलिए हमको जब चेक करना है तो हमको और कंडीशन लगानी है कि इस टाइम पे तुम ए हो और तुम कभी हो सकता है तुम यू हो सकते हो, तुम हो सकता है आई भी हो सकते हो, और तुम हो सकता है और एन डबल इक्वल्स टू आई ओ रह गया। सो पांचों हो गए, 1 2 3 4 ई रह गया, और एन डबल इक्वल्स टू ई। तो हमने चेक किया कि अगर तुम ये हो, उस टाइम पे तुम यू नहीं हो सकते, और उस टाइम पे तुम आई भी नहीं हो सकते, उस टाइम पे तुम ओ भी नहीं हो सकते, उस टाइम पे तुम ई भी नहीं हो सकते। और का मतलब होता है इधर कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, तो वॉवल हो। अगर नहीं हो तो नहीं, मतलब एंटर करते समय हमने एंटर करते समय हमने टी दे दिया, टी तो इनमें से कोई भी नहीं है ना, तो नॉट वॉवल बोल सकते हो या कंसोनेंट बोलते हैं हम। जनरली जो वॉवल्स नहीं होते उनको कंसोनेंट, आई थिंक स्पेल्स यही है, चेक कर लेना। रन करिए, रन करने के बाद देखिए, जब हम एंटर करेंगे कोई अल्फाबेट, तो एंटर करने के टाइम पे फिर ये इधर जाएगा और ये इसको बोलेगा कि क्या तुम ए के बराबर हो, या मतलब आइदर। अगर ए नहीं बराबर हो सकता है, देखो मैंने यू डाला, तो यू अगर आप यहाँ इस प्रोग्राम में देखें तो कैसे हो रहा है, यू इधर गया, क्या एन यू ए के बराबर है? नहीं है। और अगर एंड लगाया होता तो इस कंडीशन को भी ट्रू होना था, ये फॉल्स हो गई। और अब इधर आ जाओ, ये कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ जी है, निकल जाओ बाहर, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि और बोला हुआ है। अगर हमने एंड लिखा तो एंड का मतलब होता है कि तुम ये भी हो, तुम ये भी हो, तुम ये भी हो, तुम ये भी हो। एंड मतलब कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं नहीं वर्क करूंगा। तो रन कर दीजिए, रन करने के बाद आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे वॉवल्स आएगा। अब आप जरा रन करके वापस देखो और एंटर द नंबर फिर से करेंगे, एंटर द अल्फाबेट। अब की बार हम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टी, सो टी इज इक्वल्स टू ए, नो, टी इज इक्वल्स टू और। चलो इधर तो नहीं है, क्या टी इसके बराबर है? नहीं है। क्या टी इसके बराबर है? नहीं है। क्या टी इसके बराबर है? नहीं है। और कर रहा है, राइट। अब आप रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिखेगा। मगर अगर मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैंने लिखा n इज डबल इक्वल्स टू टी, अब देखना डिफरेंस। रन करिए, रन करने में अब आपने टी को उसमें भी, अब देखो टी के टाइम पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, कोई भी नहीं। अब अगर मैंने एंड लगाया होता तो टी फिर से कंसोनेंट में आता, मगर मैंने और लगाया, और मतलब कोई भी कंडीशन, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। सो एंटर करिए तो ये वॉवल दिखाएगा, बट टी जो है वॉवल नहीं होता, इसलिए हम इसको इधर नहीं डालते, राइट। समझ में आया ये चीज? क्लियर है?
गॉट द आइडिया? यस Yes, ma'am. चलो जी, समझ में सब आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मैम, टास्क दे देना बस। हाँ, टास्क आपको मिल जाने हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन